हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलोदर शर्मा। आज आपके लिए लेके आया क्लास 10th का पार्ट 4, जिसके अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो पॉसिबल है आने का, वो सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। चलते हैं अपन इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूलाज की बात करें हम तो सबसे पहले इसमें बताया जाएगा अपन को कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है, जो कि होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो हमारा x और y है, ये दोनों ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल x से दूसरा वेरिएबल y है, इसलिए टू वेरिएबल में बात करें a की, a b एंड c तीनों ही कांस्टेंट हो जाती है जिनकी एक फिक्स वैल्यू है। चलते हैं आगे। अब अगर अपन को दो इक्वेशन दे दी है, एक इक्वेशन मान लेते हैं कि a1 x प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन हमारी a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता है कि a1 बाय a2 जो होगा, a1 बाय a2 जो होगा, अगर वो b1 बाय b2 के बराबर है, अगर वो b1 बाय b2 के रेशो के बराबर है और वो रेशो c1 बाय c2 के रेशो के भी बराबर है, तो लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली वो फिक्स्ड है। कहने का मतलब क्या है, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने बना ली एक ये लाइन और इसके ऊपर ये आ जाती है एक और लाइन, तो ऐसे इक्वेशंस जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, उसके लिए अपना ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, इससे हम बता सकते हैं कि इनके मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। बात करें अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर है, बट वो c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा कि जो लाइन है वो पैरेलल है, मतलब उनके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके कोई कॉमन सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं आने वाले, राइट। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके कोई कॉमन सॉल्यूशन वैसे भी नहीं आने वाले। बात करें तीसरी कंडीशन जो हो जाती है हमारी, वो हो जाती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और बेसिकली ये जो इक्वल टू का साइन है वो नॉट इक्वल टू का साइन बना देते हैं हम, और बोलते हैं कि जब ये वाले रेशियो बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन मिल तो रही है बट सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही है, मतलब एक फिक्स सॉल्यूशन उनका रहने वाला है, मतलब एक उसकी x और उसका एक y वो सेम आने वाले हैं। तो ये है अपना एक बेसिक सा, इसमें सारा फॉर्मूलाज वगैरह जितना भी बेसिक डिस्कशन चाहिए चैप्टर के लिए इतना काफी है। अब बीच बीच में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात होने लग जाएगी। तो जिन लाइंस का सोल्यूशन होता है, मतलब जिस लाइन का फिक्स पॉइंट होता है और जिन लाइन का बेसिकली सारे पॉइंट सेम होते हैं, कोइंसाइड कर रही है, वो कंसिस्टेंट के अंदर आ जाती है। बात करें इनकंसिस्टेंट, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब ऐसी लाइन जो कि पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन रहने नहीं वाला कॉमन, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट के अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्ताफ टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically. तो कर लेते हैं। बोला गया है कि ये अपनी डॉटर से जो है 7 गुना था। फिर बोला गया है कि आगे आने वाले 3 साल में, आगे आने वाले 3 साल में वो उसके एज की 3 गुना हो जाएगा। तो हम इसकी एज को x मान लेते हैं और उसकी डॉटर की एज को y मान लेते हैं। तो 7 साल पहले की दोनों की एज क्या हो जाएगी, तो फादर की एज हो जाएगी x माइनस 7, 7 साल पुरानी बात चल रही है। सिमिलरली डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7 के बराबर, और बोला गया है कि फादर की एज जो होगी बराबर हो जाएगी जब हम डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुना कर देंगे। आगे ये बोला गया है कि 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज अगर मेरी x है तो यहाँ पे प्रेजेंट 3 साल बाद एज हो जाएगी हमारी 3 प्लस एक्स। बात करें डॉटर की एज की, तो डॉटर की एज भी 3 साल आगे बढ़ा दीजिए आप, तो बोल देंगे y प्लस 3। अब ये बोल रहा है 3 साल बाद जो मेरी एज है, जो मेरी एज है
वो बराबर होगी मेरी डॉटर की एज की जब उनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस कुछ नहीं, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए आप। पहली इक्वेशन आपकी ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। देखो क्या होता है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49, सब एक तरफ ले लीजिए। ये हो जाता है x माइनस 7y माइनस का 7 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं हम x माइनस 7y जो है प्लस का 42 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा a1 आ चुका है वो 1 के बराबर आ चुका है, जो b1 है वो माइनस 7 के बराबर आ चुका है, और जो c1 है वो 42 के बराबर आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को हम। यहाँ पे है हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से y को मल्टीप्लाई कराया तो 3y, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई कराया तो 9। सब कुछ एक तरफ ले लीजिए आप, और ये हो जाता है हमारी इक्वेशन x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, और ये हो जाता है हमारा x माइनस 3y प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी दोनों ही कंडीशन निकल चुकी है, दोनों ही इक्वेशन हमने प्लॉट कर लिए। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में जो a2 आ गया है हमारा वो 1 के बराबर है, और जो b2 है हमारा वो माइनस 3 के बराबर है, और जो हमारा c2 है वो माइनस 6 के बराबर आ रहा है। c2 जो है हमारा वो माइनस 6 के बराबर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, वही सेम काम है। इस बार उसने 4 kg एप्पल खरीदी और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो क्या हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 के बराबर हो गया। पहली इक्वेशन यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे, दोनों ही इक्वेशन को अपन अलजेब्रिकली सोल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन टुगेदर 50 रुपीज कॉस्ट करते हैं। तो अपन ने बोल दिया कि पेंसिल की कॉस्ट को आप x मान लीजिए और पेन्स की कॉस्ट को आप y मान लीजिए। तो ये हो जाता है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के बराबर। और सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में 7 पेंसिल्स थी और 5 पेन थे, तो ये हो जाता है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के बराबर। दोनों ही इक्वेशन हमने प्लॉट कर दिए। यहाँ पे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ता है, जब तक क्वेश्चन बोले ना कि ग्राफिकली उसको प्लॉट करके सॉल्व करिए, जब तक मत करना। दूसरा तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा अपना एलिमिनेशन। चौथा अपना रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूसिंग वाला, बट वो कभी कभी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है, कंपेयर करना है अपन को और बताना है कि ये जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली पैरेलल है कि सिंगल पॉइंट पे ये मिल रहे दोनों लाइंस, या फिर ये कोइंसिडेंट है। चलते देखते हैं। यहाँ पे हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही चुकी है। लिख दीजिए फिर भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से नोटिस करते हैं हम कि यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे जो a1 है वो बराबर, तो मतलब a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। बात करते हैं b1 की, तो b1 क्या हो जाता है -4 के बराबर। आगे चलते हैं, बात करते हैं c1 की। c1 यहाँ पे है 8 के बराबर, लिख दीजिए c1 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही देखिए हमारा जो a2 हो जाता है वो 7 के बराबर आ जाता है, तो लिख देते हैं a2 इज इक्वल टू 7। बात करें b2 की, तो b2 आ जाता है 6 के बराबर, लिख दीजिए b2 इज इक्वल टू 6। बात करें c2 की, तो c2 हो जाता है यहाँ पे -9 के बराबर, तो लिख देते हैं c2 इज इक्वल टू -9। अब देखिए a1 बाय a2 की बात करते हैं हम, तो a1 बाय a2 हो जाता है 5/7 के बराबर, 5/7 के बराबर। आगे देखते हैं b1 बाय b2 की बात करें, आगे देखते हैं b1 बाय b2 की बात करते हैं हम, तो b1 बाय b2 हो जाता है -4/6, मतलब बेसिकली 2/3 के बराबर माइनस का। तो हमें दिख रहा है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब ये लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक बार काट रही है। आगे चलते हैं, अगले पार्ट में सेम चीज करनी है, वही लिख दोगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2
इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे देखते हैं 9 और A1, तो बेसिकली A1 जो आ गया है वो 9 के बराबर आ गया। बात करें B1 की, तो B1 आ गया अपना 3 के बराबर, लिख दीजिए B1 इज इक्वल टू 3। देखते हैं C1 कितने के बराबर आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे C1 इज इक्वल टू 12। आगे चलते हैं, A2 की बात कर लेते हैं। A2 हमारा 18 के बराबर दिख रहा है हमें। B2 की बात करें तो B2 हमारा 6 के बराबर आ रहा है, और C2 जो है हमारा 24 के बराबर आ रहा है, लिख दो यहाँ पे। इनकी रेशियो चेक कर लेते हैं हम। A1/A2 करते हैं, मतलब 9/18। देखो A1/A2 किया हमने, जो कि हो जाता है हमारा 9/18 के बराबर, तो 9/18 करते हैं इसको, ये आ जाता है हाफ के बराबर। B1/B2 की बात करते हैं, तो B1/B2, तो B1 है हमारा 3 के बराबर और B2 है हमारा 6 के बराबर, तो ये हो जाता है 1/2 के बराबर। बात करें C1/C2 की, तो C1/C2 चेक किया हमने, तो हो जाता है हमारा 12/24, वापिस से 1/2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का मतलब हो जाता है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है इसके वो सेम रहने वाले। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो दूसरी वाली लाइन के एकदम ऊपर है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, तो ये कंडीशन अपनी ये वाली आ जाती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के बराबर। तो इसका एक सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। कंपेयर करना है अपन को इसके रेशियोज को और बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। बता चुका हूं, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा वो, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा, दो केस हो सकते हैं, या तो सारे पॉइंट ही सेम हो, मतलब कैसा हो, एक के ऊपर एक हो लाइंस, मतलब कंडीशन हो जाए हमारी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 की, या फिर हमारे पास में सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, मतलब बेसिकली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन आ जाए। बात करें इनकंसिस्टेंट की, तो इनकंसिस्टेंट कब आएगा, जब हमारा A1/A2 B1/B2 के तो बराबर होगा, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा, मतलब लाइन जो है हमारी पैरेलल है, उनका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। देखते हैं, यहां से हम देख लेते हैं कि A1 क्या नजर आ रहा है हमें। A1 नजर आ रहा है 3 के बराबर। बात करें B1 की, तो B1 आ रहा है 2 के बराबर। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी, गलती छोटी सी हो जाती है कि इक्वल टू के इस तरफ आप C को ना रखे, C को आप इस तरफ लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन यही बोलती है, मतलब जब ये 5 इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस का 5 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू आ जाती है हमारी -5 के बराबर। सेम काम इसमें करते हैं, A2 निकालते हैं। A2 यहाँ से आ रहा है 2 के बराबर, B2 यहाँ से आ रहा है -3 के बराबर, और बात करें C2 की, और C2 आ जाता है 7 इस तरफ है, इधर आ जाएगा तो -7, तो ये हो जाता है -7 के बराबर। रेशियो देख लेते हैं, A1 को A2 से डिवाइड किया तो आता है 3/2, B1 को B2 से डिवाइड किया तो आ गया 2/-3। अब देखते हैं कि ये कंडीशन कौन सी वाली है। कंडीशन हो जाती है हमारी सेकंड वाली, जो कि बोलती है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब उसका एक सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही है और उसके x और y उस पॉइंट पे सेम है दोनों के। आगे बढ़ते, इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपना आएगा 6 के बराबर, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू एक्स हो जाता है ये, 2 इंटू 5 इज 10, और ये हो जाता है 10y के बराबर इज इक्वल टू 7। ये हो जाता है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6, 7 जा 42 हो जाता है। यहाँ पे एक तरफ ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस 10y माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे इस केस में हमारा A1 हो गया है 9 के बराबर, B1 हो गया है हमारा 10 के बराबर, एंड C1 हो गया है हमारा -42 के बराबर। अगली वाली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे 14 को इस तरफ ले जाएंगे तो वो -14 हो जाएगा, मतलब हमारा C2 जो है वो -14 आ रहा है। बात करें B2 की, तो B2 -10 है, और A2 की जो कि 9 के बराबर आ रहा है। तो देखते हैं A1/A2 आ क्या रहा है, तो 9/9 आ रहा है,
मतलब यहाँ पे a1 बाई a2 1 के बराबर आ रहा है। बात करें b1 बाई b2 के बारे में, तो b1 बाई b2 करके देखते हैं। तो b1 है हमारा 10 के बराबर एंड b2 है हमारा -10 के बराबर। तो ये कटा और बचा -1। वापिस से वही कंडीशन हो गई कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, मतलब उसका एक सिंगल सॉल्यूशन है। इसका मतलब कैसा है, वो कंसिस्टेंट है। कैसा है ये, कंसिस्टेंट है। जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ये कंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बोला गया है, अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली आपको क्वेश्चंस बहुत बहुत कम आते हैं कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो ग्राफिकली इससे बढ़िया आगे जो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन समझाए जाएंगे उसको इस्तेमाल करना बेटर रहेगा। अभी बस अपन सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन है, या सोल्यूशन है भी कि नहीं है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बात करें a1 की, तो a1 आ जाता है 1 के बराबर, b1 आ जाता है 1 के बराबर, c1 आ जाता है -5 के बराबर। बात करें a2 की, a2 आ जाता है 2 के बराबर, b2 आ जाता है 2 के बराबर एंड c2 आ जाता है -10 के बराबर। a1 बाई a2 करके देखते हैं, तो a1 बाई a2 आता है हमारा 1 बाई 2 के बराबर। b1 बाई b2 की बात कर लेते हैं, जो कि आ जाता है हमारा 1 बाय 2 के बराबर। और बात करते हैं c1 बाय c2 की, जो कि आ जाता है -5 बाय -10, तो ये भी आ जाता है 1 बाय 2 के बराबर। मतलब जो हमारी कंडीशन है वो बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंडीशन है। मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब कंसिस्टेंट तो ये है ही है, सॉल्यूशन तो ये प्रोवाइड करेगी ही करेगी। तो आपने चेक कर लिया कि इसमें सॉल्यूशंस तो है, लाइन पैरेलल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला वाला केस में देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको कन्वर्ट करा हुआ ही है ऑलरेडी। लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से हमारा a1 जो है 2 के बराबर आ गया, b1 जो है 1 के बराबर, c1 जो है -6 के बराबर। इस केस में हमारा a2 जो है 4 के बराबर, b2 जो है -2 के बराबर और c2 जो है -4 के बराबर आ रहा है। a1 बाई a2 करके देखते हैं कितना आता है। तो a1 बाई a2 की जब मैंने किया तो ये आया 2 बाई 4 के बराबर, मतलब हाफ आ चुका है आपका आंसर। बात करते हैं b1 बाई b2 के बारे में, तो जब हमने b1 बाई b2 चेक किया तो वो हो जाता है 1 बाय -1, 1 बाय -2, जो कि हो जाता है -हाफ के बराबर। मतलब a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब ये कंसिस्टेंट तो है पर सॉल्यूशन इसका एक ही है। बढ़ते आगे, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। तो पहले तो बात कर लेते हैं रेक्टेंगल गार्डन के बारे में। बनाते हैं रेक्टेंगल गार्डन, ये हमने रेक्टेंगल गार्डन बना दिया। लेंथ को अपन x बोल देते हैं और इसकी विड्थ को अपन y बोल देते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, सारी साइड्स का एडिशन। तो पेरीमीटर क्या हो गया, बेसिकली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। तो बेसिकली आ जाता है अपना ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर। अब बोला गया हाफ द पेरीमीटर, मतलब दोनों तरफ आप हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे बचता है x प्लस वाई, कितने के बराबर दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर, 36 के बराबर दे रखा है हमें। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36। तो पहली इक्वेशन निकल चुकी है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के बराबर। आगे ये बोल रहा है दोज लेंथ इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है बेसिकली। अब यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन सिखा देता हूँ फटाफट। एलिमिनेशन, आपके पास में ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी। यहाँ पे चेक करिए कि अगर ऐड करें अपन दोनों ही इक्वेशन को साथ में तो क्या चीज कटने की पॉसिबिलिटी आती है। तो देखते हैं, यहाँ पे x और x तो ऐड हो जाएगा अगर अपन ऐड करेंगे, तो y और y जो है वो सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू बचेगी। आप चाहे तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए एक बार।
एक बार हम एडिशन करते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस केस में हम इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए x और x हो गया हमारा 2x के बराबर, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 0 प्लस का 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते 36 प्लस 4 विल बी 40, तो 2x इज इक्वल टू आ जाता है 40, x की वैल्यू आ गई 20 के बराबर। x की वैल्यू आप कोई भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं इसको तो ये हो जाता है x प्लस, x की जगह बेसिकली 20 आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस y, तो इसको लिख देंगे हम 20 प्लस y इज इक्वल टू 36 के बराबर, मतलब y की वैल्यू आ जाती है हमारी 16 के बराबर। तो x 20 और y 16, मतलब लेंथ निकल गई 20 के बराबर और विड्थ निकल गई है 16 के बराबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका था, इन दोनों ही इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो बोल दिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ 2। तो देखो नीचे वाली इक्वेशन में साइन सारे चेंज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव, x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा y प्लस y 2y के बराबर एंड 36 माइनस 4 इज 32, यहाँ पे बचा हमारा 32 के बराबर, मतलब बेसिकली y की वैल्यू आ गई है वापस से 16 के बराबर। लिख दीजिए y इज इक्वल टू 16। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसको वापस पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इस बार। इक्वेशन 2 थी हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के बराबर, 16 यहाँ प्लॉट किया हमने, तो हो जाता है x की वैल्यू 20। तो सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें एलिमिनेशन के अंदर, आंसर तो सेम ही आने वाला है। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम बोल रहा है वैसे इसका काम होने वाला है। क्या करेंगे, कोई सी भी दोनों में से इक्वेशंस में से x या y की दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू y को उधर भेजूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाता है 14 माइनस y के बराबर। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल दी एंड इक्वेशन 2 में मैं इसको प्लॉट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 2 में प्लॉट कर देते हैं, x की जगह आ जाएगा 14 माइनस y, माइनस का y ऑलरेडी पड़ा है और 4 यहाँ पे पड़ा है, तो 14 उठ के जब इस तरफ चला जाता है तो हो जाता है माइनस के 14 के बराबर, मतलब माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, बेसिकली माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आ जाती है 5 के बराबर। y की वैल्यू 5 आने के बाद में आप चाहे तो इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आप तो कर दे। x की वैल्यू क्या आ जाती है 14 माइनस 5 के बराबर, जो कि हो जाता है हमारा 9 के बराबर। तो x 9 आ चुका है और y 5 आ चुका है। आप चाहे तो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, इक्वेशन 2 को चेंज करके आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपन सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स में है अपने पास में क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए कि पॉइंट में कितना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 है यूनिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 यूनिट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दोनों इक्वेशन को अपन 10 से मल्टीप्लाई करा के नई इक्वेशन बना देते हैं इसको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दूसरी हो जाती है हमारे पास में 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 के बराबर। वही करना है, दो इक्वेशन आ चुकी है, x की वैल्यू निकालिए किसी में से वही और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2 जो है x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। इस तरफ आ जाते हैं हम, इसको सेकेंड इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं और ये हो जाता है 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 इंटू प्लस का 5y है, प्लस का 5y लिखा हमने, इज इक्वल टू 23 के बराबर। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और ये हो जाता है 26 माइनस 6y
प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाता है माइनस 6y प्लस का 5y विल बी माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, मतलब माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 के बराबर। अब आप इस 3 को चाहे तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, या चाहे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्लॉट करके x की वैल्यू निकाल दे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2 के बराबर, मतलब x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाय 2 के बराबर। अच्छा 13 माइनस 9 बाय 2, 13 माइनस 9 बाय 2 हो जाता है हमारा 4 बाय 2 के बराबर, और ये हो जाता है हमारा 2 के बराबर। x की वैल्यू जो है 2 के बराबर आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ चुकी है। चलते अगले पार्ट की तरफ। बोला गया है सॉल्व करें इसको, और जो इनकी x और y की वैल्यू आती है उसको आप इस इक्वेशन में प्लॉट करके m की वैल्यू भी निकाल लीजिए। आसान सा है। तो क्या करें इसमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, दूसरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। पहली वाली इक्वेशन से x निकाल लेते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, और ये हो जाता है 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 11 माइनस 3y बाय 2, माइनस का 4y आ रहा है, लिख दीजिए, इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 3y माइनस का 4y विल बी माइनस का 7y, 11 पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 24 माइनस का 11 विल बी माइनस का 35। तो y की वैल्यू आ जाती है 5 के बराबर। y की जो वैल्यू आई है आप चाहे तो इसमें ही प्लॉट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 में प्लॉट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये x आ जाता है हमारा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाय 2, मतलब 11 माइनस 15 बाय 2, x की वैल्यू हो जाती है 11 माइनस 15 बाय 2 के बराबर, मतलब ये हो जाता है माइनस का 4 बाय 2 के बराबर, मतलब ये वैल्यू निकल के आ जाती है माइनस के 2 के बराबर। x की वैल्यू आ गई है माइनस 2, y की वैल्यू आ गई है प्लस 5। इस इक्वेशन में अपन इसको पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है 5 के बराबर, कर दिया 5 पुट, m इंटू एक्स है, मतलब माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब माइनस 2x प्लस का 3 आ जाता है यहाँ पे, प्लस के 3 को वहां भेजा तो ये हो जाता है 2 के बराबर, 2 इज इक्वल टू माइनस 2x, मतलब x की वैल्यू आ जाती है माइनस, हाँ तो हमारी x की वैल्यू आ गई है माइनस 2 के बराबर, y की वैल्यू आ गई है 5 के बराबर। इस इक्वेशन में इसको प्लॉट कर देते हैं, y की वैल्यू 5 पुट करते हैं, m तो अननोन है, x की वैल्यू माइनस 2 है, पुट किया हमने, प्लस का 3 इधर, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, तो ये हो जाता है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम, तो ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एम, मतलब m की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी माइनस 1 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम काम करना है अपन को, सब्स्टिट्यूशन करना है वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में। बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो दो नंबर बोल देते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर, तो बोल देते हैं फाइंड देम, तो हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू 3y। अब तो ये बहुत ही आसान है, x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, पुट कर देते हैं इसमें, ये हो जाता है 3y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाता है 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारी 13 के बराबर, y की वैल्यू आ गई 13 के बराबर। वापस से इस इक्वेशन में इसको प्लॉट कर देते हैं, तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है 3 इंटू 13, दैट इज 39, दैट इज 39। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब से अपन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों लगाना है, दोनों लगा के देख लेते हैं। बात करते हैं एलिमिनेशन के बारे में। तो एलिमिनेशन में आप कुछ मल्टीप्लाई करके दोनों ही इक्वेशन में से x और y को देखेंगे कि कौन सा कट सकता है, कौन सा कैंसिल आउट हो सकता है, और उसके अपोजिट वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इस केस में 2x है, इस केस में माइनस 3y है, तो क्या करें कि जिससे कैंसिल आउट हो पाए आराम से ही। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर ऑप्शंस बता देते हैं पहले सारे, तो ऑप्शन 1 क्या है हमारे पास में कि इक्वेशन 1 को हम
3 से मल्टीप्लाई करा दे, जिससे हमारी जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो आ जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। फिर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 से ऐड करवा देंगे, इक्वेशन 2 से ऐड करवा देंगे, जिससे क्या होगा देखिए, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 अभी फिलहाल के लिए, इक्वेशन 2 हम इसको बोल देते हैं फिलहाल के लिए। तो जब इससे ऐड करवाएंगे हम, तो हमें दिख रहा है कि 3y से 3y जो है वो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास में 5x इज इक्वल टू 19 के बराबर, मतलब x की वैल्यू आ जाती है अपनी 19/5 के बराबर। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी इसकी करने की। फिर क्या करें आप, इस x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, और हो जाता है हमारा ये 2 इंटू 19/5 माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है 19/5। 19/5 को अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दिया हमने, और हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। एलसीएम ले लीजिए, इसका काम आसान हो जाएगा। तो 19 इंटू 2 विल बी 38 माइनस 15y बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन बन जाती है हमारी 38 माइनस 15y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। इस तरफ जाता है ये वैल्यू और हो जाता है माइनस 15y इज इक्वल टू 20 माइनस 38, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस 18 के बराबर। मतलब हमारी वैल्यू जो आती है वो आ जाती है y इज इक्वल टू 18/15। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 की टेबल से हटा देते हैं, 3 5 जा, तो y आ जाता है 6/5 के बराबर। x हमारा ऑलरेडी आ चुका है 19/5 के बराबर। अब हमारे पास में ऑप्शन 2 क्या है, बेसिकली ऑप्शन 2 ये है हमारे पास में कि इसको हम सबट्रैक्ट करवा लें, मतलब इक्वेशन 1 के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर हम कुछ 2x बनाने का ट्राई कर लें। तो हम बोल देते हैं ऑप्शन 2 जो बेसिकली होने वाला है हमारा एलिमिनेशन के अंदर, वो ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, और ये हो जाता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के बराबर। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करवा देते हैं इस इक्वेशन से, तो बोल देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विथ 1। तो इसको लिख दीजिए आप, ये हो जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको नीचे लिख दिया हमने, तो ये हो जाता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के बराबर। ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करें तो नीचे वाली इक्वेशन का जितना अभी साइन है वो सब चेंज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वापस से नेगेटिव, 2x से 2x कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5/y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 6 के बराबर। मतलब y की वैल्यू इधर से भी आ रही है हमारी 6/5। फिर क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी, और x की वैल्यू जो है वो 19/5 निकल जाएगी। तो हमारे पास में ये दो ऑप्शन थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करें इसको। सेम काम करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, तो देखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में प्लॉट कर देते हैं। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई के बराबर हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, मतलब 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4 बेसिकली। तो ये हो जाता है 2 इंटू 5 विल बी 10, 2 इंटू माइनस 5 विल बी माइनस 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे माइनस 5 आ रहा है, ये उस तरफ जाता है तो ये हो जाता है 4 माइनस 10, 5 माइनस का 5y विल बी इक्वल टू माइनस 6। तो y की वैल्यू बेसिकली आ गई है 6/5 के बराबर। आप इसको इक्वेशन इसमें ही प्लॉट कर दीजिए, तो ये हो जाता है x माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो ये हो जाता है एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 6/5, ये हो जाएगा हमारा 19/5। तो x की वैल्यू वापस से 19/5 आ गई है हमारी, और y की वैल्यू आ गई है 6/5 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हम एलिमिनेशन से ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो एक तरफ ले लीजिए सबको, ये हो जाता है हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो जाता है हमारा 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ भेज देते हैं, इज इक्वल टू 4। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराए
तो यहाँ पे भी 9x आ जाएगा, जिसको कैंसिल आउट कर देंगे हम बाय सब्ट्रैक्टिंग द बोथ इक्वेशन। तो बोल देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3, हो जाता है 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करा देते हैं सेकंड इक्वेशन से इसको, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करिए, 9x से 9x कैंसिल आउट, माइनस का 15y प्लस का 2y विल बी माइनस का 13y, 12 माइनस 7 विल बी 5 एंड y की वैल्यू हो जाती है माइनस का 5/13 के बराबर। y की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं हम, पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और ये हो जाता है 9x माइनस का 2 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 7, जो कि हो जाता है 9x प्लस का 10/3, 13 इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाता है हमारा 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, और ये हो जाता है हमारा 9x इज इक्वल टू 7 इंटू 13 माइनस 10/13, और x की वैल्यू आ जाती है 7 इंटू 13 माइनस 10/13 इंटू 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। 7 इंटू 3 इज 21, 791/10/13 इंटू 9। एक्स की वैल्यू बेसिकली क्या आती नजर आ रही है, 81/13 इंटू 9, जो कि हो जाती है 9/13 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू हो जाती है 9/13, वाई की वैल्यू हो जाती है माइनस 5/13 के बराबर। चलते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये अपना एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में भी वही काम करना है और एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं उसको हम। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ऐड करें 1 न्यूमरेटर के अंदर और हम सबट्रैक्ट कर ले 1 डिनोमिनेटर के अंदर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 के बराबर। तो कंडीशन बना लेते हैं, बोल देते हैं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो ये हो जाता है हमारा x प्लस 1 बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कंडीशन यही बोल रही थी हमें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 1 बाय 1 से, और ये हो जाता है हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। एक तरफ ले लेते हैं सब कुछ, और ये हो जाता है x प्लस 1 माइनस y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 हो गया 2 के बराबर, आगे बचा x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ चुकी है। बात करें सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन में बताया गया है कि अगर हम सिर्फ ऐड कर दे 1 डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमारा जो इक्वेशन है वो 1/2 के बराबर आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, x बाय y, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे कर दिया प्लस का 1 इज इक्वल टू हाफ आ जाता है यहाँ से। तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 के बराबर। सब कुछ एक तरफ ले लेते हैं हम, और ये हो जाता है 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करा देते हैं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। तो लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। देखो क्या होता है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको लिख दीजिए ऐसे, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, साइन चेंज कर देते हैं सबका, y से y कैंसिल आउट, 2x प्लस माइनस का 2x माइनस प्लस का x विल बी माइनस का x, यहाँ पे 2 प्लस 1 विल बी प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू जो आ जाती है हमारी वो 3 के बराबर आ जाती है। x की वैल्यू 3 को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो 3 इंटू 2 विल बी 6, 6 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को उठा के इस तरह भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। सिमिलरली 6 को उठा के जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6, मतलब माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 5 के बराबर। x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हमारा फ्रैक्शन जो आ गया है वो 3/5 के बराबर आ गया। x बाय y था ना हमारा फ्रैक्शन, तो वो कितने के बराबर आ गया, 3/5 के बराबर आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक है अपना रिड्यूसिंग वाला।
इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी इक्वेशंस बन जाए जो कि अनसॉल्वेबल हो सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से, तो अपन रिड्यूस करवाने का ट्राई करते हैं। जैसे इस केस में देखिए आप, हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6xy के बराबर। जो हमारे दोनों वेरिएबल्स है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और वो सॉल्व नहीं होंगे आसानी से। तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि 1/2 इंटू 1/x एक तरीके से, और 1/x को लेट कर लेते हैं कि वो a के बराबर है। तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली a/2 के बराबर हो जाता है। सिमिलरली हम 1/y को b के बराबर लेट कर लेते हैं और ये हो जाता है b/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाता है a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। सॉल्व करा इसको, ये हो जाता है b/3 के बराबर। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं इस तरफ और सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है 3 इंटू ए विल बी 3a प्लस 2b/6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 2। 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो 12 हो जाता है। ये बनता है इक्वेशन 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 के बराबर। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेम काम होगा, एलसीएम लेंगे। 6 आ गया इसके नीचे, ये हो जाता है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट। दूसरी इक्वेशन बन जाती है हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। हमें दिख रहा है दोनों ही इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन करवाने के लिए। इक्वेशन 1 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें और इक्वेशन सेकंड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट वाली 2 इंटू 3 a विल बी 6a प्लस 2 इंटू 2b विल बी 4b, 2 इंटू 12 इज 24। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, वापस 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाता है 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 29। करते हैं सॉल्व इसको। क्या बोल देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन a विथ इक्वेशन b। बोल दीजिए a को आप b से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको आपने नाम दे दिया a, इसको आपने नाम दे दिया b। साइन चेंज कर देना इनका, 6 से कैंसिल आउट। 4b माइनस 9b विल बी माइनस का 5b इज इक्वल टू 24 माइनस का 29 विल बी माइनस का 5। b की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे 1 के बराबर। b की वैल्यू 1 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब इसमें पुट कर देते हैं इसको। ये हो जाता है 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 13, मतलब a की वैल्यू जो आ जाती है हमारी वो आ जाती है 13 माइनस 3 विल बी 10, 10/2 विल बी 5, तो a की वैल्यू आ जाती है 5 और b की वैल्यू आ जाती है 1। तो b की वैल्यू 1 यहाँ पे लिख दीजिए और a की वैल्यू 5 आप यहाँ लिख दीजिए। तो देखते हैं हम 1/x जो है वो 5 के बराबर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आ रही है 1/5 के बराबर। यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्टली 1 के बराबर आ जाती है, तो y1 x की वैल्यू 1/5। तो ऐसे रिड्यूसिंग मेथड को अप्लाई करना होता है, अपना काम बहुत आसान हो सकता है इससे। सेकंड वाला केस देखते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर x और y नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे मल्टीप्लिकेशन में, तो स्प्लिट करा दीजिए। एलसीएम को हम स्प्लिट करा देते हैं, तो ये होता है 7x/xy माइनस का 2y/xy इज इक्वल टू 5। इस केस में देखिए ये हो जाता है 8x/xy प्लस का 7y/xy इज इक्वल टू 15 के बराबर। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, x से x गया, y से y गया। इक्वेशन बन गई 7/y माइनस का 2/x इज इक्वल टू 5, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। वापस से रिड्यूस कराते हैं इसको, बोल देते हैं कि 1/y को हम b लेट कर लेते हैं और 1/x को हम a लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। इस केस में हो जाता है हमारा 8b प्लस का 7a इज इक्वल टू 15। कुछ कटाव होता दिख रहा है तुम्हें? नजर तो नहीं आ रहा है, ना इक्वेशन 1 ना इक्वेशन 2, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें कट होने के जैसा। आप क्या करिए, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं इसके अंदर और फिर सबट्रैक्ट करा देते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इक्वेशन 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 इंटू 7 विल बी 49b माइनस का 14a इज इक्वल टू 35। इस केस में 2 इंटू 8 विल बी 16b और 7a इंटू 2 विल बी 14 प्लस का 14a
इज इक्वल टू 30 हो जाएगा 15 इंटू 2। अगर इसको सिर्फ ऐड करा देते हैं हम तो 14a से 14a कैंसिल आउट हो गया। बात करें 49b प्लस 16b, इनको ऐड करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65 के बराबर। 65b इज इक्वल टू ये वापस से 65, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आ जाती है, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, b की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें, a प्लस, तो ये हो जाता है हमारा 8 प्लस 7a इज इक्वल टू 15, मतलब 7a हमारा बेसिकली आ जाता है 15 माइनस 8 के बराबर, जो कि हो जाता है 7a इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू भी आ जाती है हमारी 1 के बराबर, मतलब इधर भी 1 और इधर भी 1, मतलब y भी 1 के बराबर और x भी 1 के बराबर। तो ये था हमारा रिड्यूसिंग मेथड। जब भी ऐसा कुछ आए कि दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन में पड़े, इसको स्प्लिट कराए, अज्यूम करे 1/x और 1/y का कुछ सॉल्व करेंगे, अपना x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलते हैं इस वन शॉट के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। तो पहले बात कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम के बारे में। तो जब आप रिवर की स्ट्रीम की तरफ अपनी डायरेक्शन मूव करते हो या उसकी डायरेक्शन में ही चलते हो तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। रिवर के अपोजिट कट करते हुए अगर आप आगे बढ़ने का ट्राई करते हो तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी रिवर जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करने का ट्राई कर रही है और हम भी इस तरफ ही मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड जो होगी एड अप हो जाएगी। हम बोल देते हैं कि रिवर की स्पीड y है, हमारी स्पीड x है, तो यहाँ से x प्लस वाई हो जाता है डाउनस्ट्रीम के अंदर, क्योंकि अपन रिवर की ही डायरेक्शन के अंदर है, तो स्पीड जो होगी दोनों की मिलके इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं अपस्ट्रीम के अंदर। अपस्ट्रीम में क्या होने वाला है, आप रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट जाने वाले, जैसे आप रिवर जो है यहाँ से यहाँ आ रही है और अपन यहाँ से यहाँ जाने का ट्राई कर रहे हैं। अब ऑब्वियस है कि अगर हम रिवर की स्ट्रीम को पुश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी या हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा ही है रिवर से, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी स्पीड है वो x है और रिवर की स्पीड है y, मतलब यहाँ से हमारी नेट स्पीड आ जाती है x माइनस वाई। कितनी आ जाती है? x माइनस वाई। इसमें बोला गया था कि ऋतु डाउनस्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर मूव कर जाती है 2 घंटे में, और अगले केस में बोला गया है कि अपस्ट्रीम के अंदर वो 4 किलोमीटर मूव कर जाती है 2 घंटे में। तो बात करते हैं फॉर्मूले की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में स्पीड क्या होने वाली डाउनस्ट्रीम के अंदर, दोनों का एडिशन, मतलब x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना कवर किया था इसने 20 किलोमीटर, पुट कर दीजिए यहाँ पे, और कितने आवर्स में 2 आवर्स में, तो यहाँ से हो जाता है 10 के बराबर, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस केस में बात करें सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस में स्पीड क्या हो जाती है x माइनस वाई के बराबर, लिख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 और टाइम कितना लग रहा है 2, मतलब सेकेंड इक्वेशन आ जाती है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करा देते हैं हम, ऐड करा दिया हमने इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, तो देखिए x प्लस x विल बी 2x, 2x प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। बात करें यहाँ से 10 और यहाँ से 2 विल बी इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 6 के बराबर। x की वैल्यू पुट कर देते सेकेंड इक्वेशन के अंदर, मतलब इसके अंदर, और ये हो जाता है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 4 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर, और स्पीड ऑफ ऋतु जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर। यहाँ से हमारा वन शॉट खत्म होता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे टाइप्स इंक्लूड कर दिए। इससे पहले भी ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे ही वन शॉट में कंप्लीट किया। सारे आप वीडियोस प्लीज देखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।